everyone, welcome to your science class. How are you all today? आप लोग सब कैसे हैं आज? बढ़िया, वेरी गुड. सबको बढ़िया ही होना चाहिए क्योंकि हम अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है साइंस. ये हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा. किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, तो किसी का साइंस होगा. मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो साइंस है, तभी तो मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ, राइट? सो इतना हम साइंस के बारे में कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, या साइंस में हम एग्जैक्टली पढ़ते क्या है, राइट? ओके, या साइंस में हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में, राइट? नेचर कैसा है, नेचर में लिविंग थिंग्स और प्लांट्स और पूरा प्रोसेस क्या है, और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं क्योंकि वो प्रोसेसेस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो बस इसी प्रायर नॉलेज के साथ आज हम अपना सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे. और मेरा नाम है प्रियंका मदनानी, मैं हूँ आपकी साइंस टीचर. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1. इस वीडियो में हम लेसन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो आप मुझे बताएंगे कि किस बारे में हो सकता होगा. हम अभी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलेंगे. बुक नहीं खोलनी अभी, बिल्कुल भी नहीं खोलनी. मैं बताऊंगी आपको बुक कब खोलनी है, ठीक है? तो हम रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि रियल लाइफ से जब हम चीजें और टॉपिक्स कनेक्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, राइट? अभी तक आप वही करते आए होंगे, थोड़ा सा और मीनिंगफुल वे में करेंगे बस, ठीक है? सो आप मुझे बताइए कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं साइंस में, तो लिविंग थिंग्स को लिविंग रहने के लिए क्या चाहिए, मतलब अलाइव रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, वेरी नाइस. वाटर, यस. एंड फूड, वेरी गुड. क्लैप फॉर योरसेल्फ, वेरी नाइस. सो ये 3 चीजें चाहिए, क्लियर? अब आप मुझे बताइए, क्या ये 3 चीजें सिर्फ हम लोगों को चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को? नो ना, एनिमल्स को भी चाहिए, वो भी तो लिविंग थिंग है. फिर यही 3 चीजें प्लांट्स को भी चाहिए, लिविंग थिंग तो वो भी है. पर एनिमल्स जैसे फूड लेते हैं और प्लांट्स का जो फूड होता है, क्या वो सेम होता है? प्लांट्स भी क्या एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर ट्रैवल कर रोड में से फूड लेते हैं, या जो जो जिनके घरों में प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स को दाल चावल खिलाते हैं? नहीं ना, प्लांट्स का फूड तो बिल्कुल ही अलग होता है, सबसे अलग. प्लांट्स का फूड एक्चुअली होता क्या है, ये आज हम अपने लेसन नंबर 1 में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि न्यूट्रिशन वर्ड से आपका मतलब क्या, आप न्यूट्रिशन वर्ड के बारे में क्या जानते हैं? ग्रेड 6 में हम पढ़ के आए हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, याद है ना? आप जब ग्रेड 6 में थे तब हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. मैंने नहीं पढ़ाया था, बट आपने तो पढ़ा था, राइट? और हम वैसे भी सुनते रहते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, इसका न्यूट्रिशन कंप्लीट करिए, इसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा तभी ग्रो नहीं कर रहा. तो ये न्यूट्रिशन क्या है आखिर? न्यूट्रिशन बेसिकली सारे कंपोनेंट्स है फूड के जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. गॉट इट? जितने भी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. और जब वो सारे हम एक बैलेंस डाइट में ले लेते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है. मतलब हमें हमारी बॉडी को जो भी चीजें चाहिए ग्रो करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो सारी चीजें हमारे अंदर चली जाती हैं खाने के थ्रू. क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि हम हवा में बैठे और हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है. नहीं, हम तो जो खा रहे हैं उसी में से हमारी बॉडी न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर रही है. तभी तो बोला जाता है कि बर्गर, पिज्जा, पैटीज मत खाओ, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है. हाँ नहीं है, उसमें सिर्फ मैदा है. कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फूड के? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स,
फाइबर, वाटर, ये सब होते हैं ना। तो पिज्जा में क्या है? सिर्फ फैट्स और कार्ब्स। प्रोटीन क्या है? कभी दाल का पिज्जा खाया है क्या? पिज्जा के ऊपर स्पिनच होता है, पिज्जा के ऊपर मटर, पिज्जा के ऊपर दाल चावल होते हैं क्या? नहीं ना। पिज्जा के ऊपर तो सिर्फ मशरूम, एलपिनोस, टमाटर, अनियंस, ये सब सॉसेज और चीज दुनिया भर की। तो उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। ठीक है, एक आध तो कंपोनेंट मिल रहे हैं फूड के, बट देन वो सफिशिएंट नहीं है हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, रादर हमें मोटा बनाने के लिए वो बहुत है। तो इसलिए हमें वो तो कम ही खाना चाहिए, हमें वो चीजें खाना चाहिए जो हमें ग्रो करवाए। ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे, समझ रहे हैं? मोटा ना करे, लंबा और स्ट्रॉन्ग बनाए। गॉट इट? तो चलिए बात करते हैं उसी न्यूट्रिशन की प्लांट्स में, कि प्लांट्स को कैसे मिलता है, क्योंकि प्लांट्स तो अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रहा। प्लांट्स तो उसी जगह पे ना, प्लांट में कोई लोकोमोशन नहीं हो रहा। अच्छा, मूवमेंट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है लोकोमोशन, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और एक होता है बस उनकी लीव्स मूव कर रहे हैं, अपनी जगह पे ही है, लीव्स जहां से निकली है उसी बार्क पे है। लीव इधर से ऊपर से नीचे नहीं जा रही, बस वो ऐसे थोड़ा सा हिल रही है, हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, कि कोई इंसेक्ट आ गया तो मूवमेंट हो रहा है, या हवा बहुत तेज चल रही है, या हमने टच कर दिया। बट प्लांट तो बाय रूट अपनी जगह पर ही है ना। यस और नो? तो फिर प्लांट को खाना कैसे मिल रहा है? अच्छा, प्लांट का न्यूट्रिशन हमसे बहुत अलग है। कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सब प्लांट नहीं खाते हैं। उल्टा प्लांट तो हमें दे रहे हैं। कैसे? हमने ग्रेड 6 में ये भी पढ़ा था कि प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इस चीज को ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज मत करना कि मम्मी भी किचन में खाना बना रही है तो क्या वो सेम चीज है? नहीं। प्लांट जो खाना बना रही है, जो वहां से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स निकल रहे हैं, हम उसको पका के खा रहे हैं। गॉट इट? प्लांट का खाना तो कुछ और होता है, वो तो हम अभी पढ़ेंगे, वो तो हम खाते ही नहीं है। ठीक है, हम तो वो खाते हैं जो प्लांट अपना खाना बनाने के बाद ग्रो करती है हमारे लिए। ठीक है, तो जब प्लांट अपना खाना खुद बना रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर टर्म होता है इस चीज के लिए, ऑटोट्रॉफ्स। वेरी नाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। याद आ रही है ना, पुरानी चीजें रिकॉल हो रही है ना। ऐसे ही जब हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें रिकॉल हो जाती है, बहुत सारी चीजें हमें आगे की सीखने को मिलती है। ठीक है, सो प्लांट्स है हमारे ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वो खाना अपना खुद बनाते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वो सब कहीं ना कहीं आपके बुक में लिखा है, हम बस ओरली और वर्बली हम रिवाइज करें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गॉट इट? सो प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है, पर वो एक ही जगह पर है, वो मूव नहीं कर रही है। तो बेसिकली प्लांट का जो भी खाना है, न्यूट्रिशन है, वो सब प्लांट के पास खुद चल कर आता है। हमें तो मार्केट जाके सब्जियां खरीदनी पड़ती है, प्लांट्स के पास तो सारे न्यूट्रिशन खुद ही आते हैं। कितना स्पेशल होता है प्लांट। यस और नो? तो चलिए थोड़ा सा रीड करते हैं, देन फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इन योर प्रीवियस क्लास यू मस्ट हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. You would also have learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. We call these components of food as nutrients. ठीक है? How do all living organisms obtains food? The plants can synthesize food for themselves, while the animals, including humans, obtain it from plants and animals. यही चीज मैंने आपको बताई अभी. Yes or no? So, mode of nutrition in plants. Nutrition is the method of taking the food and its utilization by the body of an organism. ओके, न्यूट्रिशन एक मेथड है खाना खाने का, खाने को बॉडी के अंदर पहुंचाने का, और उस सारी चीजों का मेटाबोलाइज होना, यूज होना बॉडी के अंदर फॉर द गुड ऑफ फॉर इट्स ओन गुड, बॉडी के अपने ही अच्छाई के लिए, अपने ही हित के लिए। अब जैसे मैं सडनली खाना छोड़ दूं, या चलिए हम प्लांट्स की बात करें तो हम एग्जाम्पल प्लांट्स का ही ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा।
मैंने एक प्लांट लिया, मैंने प्लांट को ग्रो किया और सडनली मैं पानी देना ही भूल जा रही हूँ और मैंने उसको प्लांट को रखा भी छांव में हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि प्लांट्स को तो सनलाइट चाहिए अच्छी वाली। हर प्लांट को नहीं चाहिए बट जनरली प्लांट्स को सनलाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैंने धूप में भी नहीं रखा, मैं पानी भी नहीं दे पा रही, मैं भूल जा रही हूँ। आई एम अ वेरी बैड प्लांट पेरेंट। हाँ जी, प्लांट पेरेंट भी होते हैं, जैसे डॉग पेरेंट, कैट पेरेंट होते हैं, वैसे प्लांट पेरेंट भी होते हैं। अब आप प्लांट को रखोगे घर पे और प्लांट की देखभाल करोगे तो आप पेरेंट या गार्डियन की तरह ही तो करोगे। अरे प्लांट पानी देने का टाइम हो गया, अरे अच्छा शाम हो गई, पानी तो सिर्फ कल दिया था, आज फिर से पानी दे देते हैं प्लांट को, है ना। टाइम टू टाइम केयर तो देखिए हर चीज की करनी पड़ती है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ओके, हाँ यस, मुझे याद आया, थैंक यू सो मच। सो मैंने धूप में भी नहीं रखा, मैं पानी भी नहीं दे रही, अब क्या होगा प्लांट को? क्या प्लांट ग्रो करता रहेगा, ग्रीन ग्रीन पत्तियां आती रहेंगी? नहीं ना, प्लांट तो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा और डेड हो जाएगा। फिर डेड होने के बाद क्या होगा? प्लांट तो किसी काम का रहा ही नहीं। यस और नो? तो न्यूट्रिशन जो जो सनलाइट और पानी प्लांट को चाहिए वो प्लांट को ग्रो कर रहा है, वो प्लांट को अलाइव रख रहा है, ठीक है। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. ये हम पढ़ के आ चुके हैं ग्रेड 6 में। The mode of nutrition in which organisms make their own food from the surroundings. मतलब सराउंडिंग से अपने सामान खुद लेके अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। And the mode of nutrition in which the food is taken or obtained from plants or other sources is called heterotrophs. Auto means self, hetero means dependent. Got it? मिक्स करके प्लांट्स के भी ले लिया, एनिमल्स का भी ले लिया, क्योंकि आप जानते हो कि नॉन वेजिटेरियन थिंग्स प्लांट से थोड़ी ना मिल रहा है हमें, हमें तो एनिमल से मिल रहा है ना। चिकन, मीट, एग्स, ये तो सब एनिमल से मिल रहा है। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एनिमल से अपना खाना ले रहे हैं और जो वेजिटेरियन है वो प्लांट्स से ले रहे हैं। गॉट इट? और जो दोनों चीजें खाते हैं वो दोनों चीजों मिक्स करके खा रहे हैं। जैसे हमने दाल चावल के साथ हमें मन है तंदूरी चिकन खाने का, हम प्लांट से भी खाना लेके खा रहे हैं, हम एनिमल से भी खाना लेके खा रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम खाना लेके खा रहे हैं। हम लोग बहुत लकी है बेटा कि हमें खाना खाने को मिल रहा है। आप देखते हो ना, बाहर आप रोड पे निकलो, स्कूल से घर जाते होगे तो रास्ते में देखते होगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 3 टाइम का खाना क्या 2 टाइम का भी खाना नहीं है। मतलब उनको एक टाइम मुश्किल से खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। और कितनी मेहनत करते हैं लोग खाना, जस्ट एक खाना मिल जाए, बस खाना मिलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको अच्छे से पढ़ा पाए, आपको अच्छा खाना खिला पाए। आप जब भी बोलो कि पिज्जा बर्गर खाने, वो आपको खिला पाए, क्योंकि वो सब कुछ मनी से आता है, मनी आता है पूरी मेहनत करके। गॉट इट? सो जब भी हम खाना खाएं हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं कि फार्मर्स भी कितनी मेहनत करते हैं। और आपको पता है फार्मर्स हमारे लिए इतना एग्रीकल्चर करते हैं, इतनी चीजें ग्रो करते हैं, पर उनके पास उनके खुद के खाने के लिए कुछ नहीं होता। जबकि वो ग्रो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा रख सकते हैं अपने लिए, बट अगर वो रख लेंगे तो फिर उन्हें उतना ही कम पैसा मिलेगा ना। क्रॉप्स का वेट कम हो गया तो पैसा भी तो कम हो जाएगा ना। बट उन्हें तो पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि वो दोबारा से एग्रीकल्चर स्टार्ट कर सके। गॉट इट? इसीलिए अपना नहीं तो हमें फार्मर्स का सोचना चाहिए कि वो एक चावल के एक दाने में फार्मर की कितनी मेहनत है। ऐसे नहीं होता ना कि चावल का पौधा से उल्टा कर दिया चावल गिर रहे हैं, नहीं, पूरे प्रोसेसेस होते हैं। गॉट इट? तो वो एक एक दाना भी हाथ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो मशीन में डालते हैं तो मशीन में बिजली जाएगी, मशीन में टाइम जाएगा, सब कुछ चाहिए। गॉट इट? चलिए वापस चैप्टर में आते हैं। Hence we call plants as autotrophs. On the other hand, the animals eat the plants or the food prepared by plants. Hence we call them as heterotrophs. Now the question is where the food factories of plants are located. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल रहे हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना रही है, तो प्लांट में कभी आपको कहीं पे किचन दिखता है?
जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है तो किचन में बनाती है, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में तो नहीं बनाती। तो प्लांट्स खाना बना रहे तो प्लांट्स का किचन कहाँ है? प्लांट या तो पेड़ है या पौधा है, उसमें रूम्स तो नहीं बने कि बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम और किचन अलग से जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो आखिर प्लांट में फूड बन कहाँ पर रहा है? आप सोच के थोड़ा सा सोच के बताइए, जरा सा लॉजिक। आपने नेचर में ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों के किसी के घर में प्लांट्स होंगे तो उसमें से फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलते होंगे, है ना? तो वो कैसे हो रहा है, मतलब वो मैजिक नेचर का पॉसिबल कैसे है? कोई तो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है प्लांट का फूड बनाने के लिए, तो वो कौन सा पार्ट है? एग्जैक्टली वो पार्ट है लीफ। प्लांट के जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, उस हर एक लीफ में फूड फैक्ट्रीज बनी हुई है। कैसे? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारी बॉडी छोटे छोटे यूनिट से बनी है जिसे बोलते हैं हम सेल। जैसे आपकी स्किन है, इसमें सैकड़ों मतलब मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस बहुत सारे सेल्स हैं। सेल्स से हमारी पूरी स्किन बनी हुई है और अंदर के ऑर्गन्स भी। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गन थोड़ी ना, उसमें तो बहुत सारे ऑर्गन्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग है, स्टमक अलग है, लिवर पैनक्रियाज अलग है, ईसोफेगस अलग है, राइट? तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ऐसे प्लांट्स में भी सेल्स होते हैं। It is made up of three parts, namely cell membrane, nucleus and cytoplasm. The thin outer boundary of the cell membrane is distinct, centrally located spherical structure called the nucleus, and the jelly-like substance inside the cell is called cytoplasm. Okay, ये एक जनरल जीके नॉलेज है कि हमारी जो बॉडी वो सेल से बनी है। सेल का जो इनर पार्ट है वो एक मेम्ब्रेन है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच का बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस, ये बीच का पार्ट बिल्कुल न्यूक्लियस है, और बाहर जो भी लिक्विड लिक्विड जेली लाइक पार्ट है वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, और जो बाहर की लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये तो जनरल एक सेल का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। सो फोटोसिंथेसिस, ओके। हम बात कर रहे थे अभी कि प्लांट्स में भी फूड फैक्ट्रीज होती है जो लीव्स में होती है। तो लीव्स में कैसे होता है? देखिए लीफ है, ये एक पत्ता है, ठीक है, और मुझे मैं आपसे क्वेश्चन आगे पूछूंगी अभी। लीफ के अंदर ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीफ को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें लीफ कुछ ऐसे दिखता है। ये छोटे छोटे सेल, लीफ में भी सेल्स होंगे, अगर एनिमल में सेल्स है तो प्लांट्स में भी तो सेल्स होंगे। ये छोटे छोटे से सेल्स, और ये ऊपर क्लोरोफिल, ऊपर की लेयर पूरी क्लोरोफिल की है और अंदर छोटे छोटे सेल्स है। उन छोटे छोटे सेल्स में क्या है? हमारा स्टोमेटा, जो खाना बना रहा है, ठीक है। और स्टोमेटा को गार्ड कर रहा है गार्ड सेल्स। जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हमारा फैट प्रोटेक्ट करता है, ये हम जानते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी फैट है वो हमारे ऑर्गन्स को कुशनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उनको शॉक ना लगे। ऐसे ही स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड सेल्स होता है, ठीक है। गॉट इट? और उस एक सेल को हम बोल रहे हैं स्टोमा, और अंदर जो है स्टोमेटा। अब आप मुझे बताइए कि क्या लीव्स बस ग्रीन कलर के होते हैं वर्ल्ड में या बाहर पेड़ों पे सिर्फ ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं? नहीं, मैंने तो ऑरेंज भी देखे हैं, येलो भी देखे हैं, और मैंने तो कुछ ऐसा पेड़ भी देखा है जो पूरा पिंक कलर का है, उसमें मतलब वो फ्लावर्स ही लीव्स हैं और लीव्स ही फ्लावर्स हैं, और उसमें कोई ग्रीन कलर की लीव्स नहीं है तो बहुत कम है। अदरवाइज पूरा पेड़ या तो पिंक कलर का है या ऑरेंज कलर का है या पर्पल कलर का है या येलो कलर का है, बट वो साल में एक ही बार होता है, बाकी टाइम वो पेड़ सूखा सा रहता है। चलिए वो तो टाइप ऑफ पेड़ हो गया।
पर बताइए, होता है ना मेपल लीफ, ऑरेंजिश येलो कलर होता है मेपल लीफ का, तो उन लीव्स में और इन ग्रीन लीव्स में क्या फर्क है? इसको हम ह्यूमन बॉडी से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड रेड है और हम ये भी जानते हैं कि हमारा ब्लड रेड क्यों है, हम पढ़ के आ चुके हैं, राइट। हमारा ब्लड रेड इसलिए है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक रेड कलर का सब्सटेंस है, तो क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन। वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड को रेड कलर देने में और हमारी बॉडी में आयरन को कंटेन करने में, ठीक है। ऐसे ही ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल है वो रिस्पॉन्सिबल है लीव्स के ग्रीन कलर के लिए, और फोटोसिंथेसिस जो ऊपर लिखा है फूड मेकिंग प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। तो जो भी ये येलो और रेड कलर की लीव्स वाले प्लांट होते हैं उसमें सिर्फ लीव्स होती हैं, उसमें कभी भी आपको फ्लावर या कभी भी आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, बेसिकली फ्रूट नहीं मिलेगा, फ्लावर मिल भी गया तो फ्रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें से आपको कोई वेजिटेबल नहीं मिलेगी, कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमारा ब्लड का रेड कलर कम होने लगता है और बॉडी बिल्कुल पीली पड़ने लग जाती है। तो अगर रेड कलर भी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है तो ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है प्लांट्स में। समझ में आ रहा है रिलेशन? सो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? The food is not prepared by all parts of the plant. The leaves are called the food factories of plants. In order to prepare the food, all the raw materials must reach the leaf. मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स अपने आप प्लांट्स के पास चलकर आते हैं क्योंकि प्लांट तो नहीं चल के जा सकता। How do plants obtain the raw materials from the surroundings? The roots absorb water and minerals present in the soil and transport it to the leaves. Okay. अब हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स चल के आएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स के भी तो हाथ पैर नहीं है ना, कि वाटर का भी देखा आपको, वाटर खुद ही ऐसे मटकता हुआ सा चलता हुआ आ रहा है कि पैर है उसके पास, नहीं, उसे भी किसी चीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ही प्लांट्स पे जाना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिल रहा है? हम तो मिट्टी में पानी डाल रहे हैं, हम पत्तों में तो पानी डाल नहीं रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम जो पानी मिट्टी में डाल रहे हैं, मिट्टी के अंदर है प्लांट के रूट्स। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तो सबको पता है, तो बहुत बेसिक है, हम ग्रेड 1-2 में पढ़ते हैं, रूट्स एंड शूट, स्टेम्स एंड रूट। तो मिट्टी के अंदर रूट्स है ना, तो रूट्स के थ्रू पानी और मिनरल्स जा रहे हैं प्लांट को, तो पानी तो ट्रैवल हो गया, पानी तो पहुंच गया प्लांट के पास। There are tiny pores present on the surface of the leaves. Such pores are called stomata. ठीक है, these pores are surrounded by guard cells. The stomata help to take in carbon dioxide from air. अब प्लांट को एक और चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो तो हवा में भरी हुई है, गॉट इट, वो तो वैसे ही हवा में बह रही है या उड़ रही है बोलो, तो लीव्स तो हवा के कांटेक्ट में है ही, बट कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ना हो कि टच करके निकल जाए लीव्स को, नहीं, हवा में उड़ के निकल जाए लीव्स से। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे हम भी ब्रीथ कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन ऐसे निकल गई या सिर्फ ऑक्सीजन है वहीं पे जाके हम मुंह खोल के बैठे, हम तो ब्रीथ करते जा रहे हैं ना नोज से, हम नोज तो नहीं रोकते अपनी, कभी कभी फील भी नहीं होता कि नोज रोक ले, थक गए हैं बहुत, ये तो इनवॉलेंट्री फंक्शन है ना, इसमें थकान तो हो ही नहीं सकती कभी। तो जब भी हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो हम एयर ले रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन अपने आप फिल्टर हो रहा है हमारे लंग्स में, गॉट इट। हवा में ऑक्सीजन नहीं, मतलब हवा में ऑक्सीजन है बट सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, और भी गैसेस है, तो ऑक्सीजन हमारा लंग्स फिल्टर आउट कर ले रहा है। ऐसे ही स्ट्रोमा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। There are long pipes throughout the root, the stem and branches and the leaves forming a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने के लिए पूरा एक सिस्टम है प्लांट के अंदर, पूरा रूट से लेके स्टेम्स और लीव्स तक कनेक्टेड है कि लीव्स तक वो चीजें चली जाए और खाना बनना स्टार्ट हो जाए। तो जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस।
Therefore, we can understand that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water is necessary. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water is necessary to carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis means photo means light. Sunlight में ही काम होगा. रात को कभी भी खाना नहीं बनाती प्लांट, हमेशा दिन को बनाती है. सनलाइट चाहिए. फोटो मीन सनलाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन, किसी चीज का बनना. अब लाइट के अंदर ही बनना है, लाइट के अंदर ही वो काम होगा, इसलिए उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो सिर्फ दिन के टाइम पे होता है. ऐसा नहीं है कि सनलाइट तो देखिए है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, वो तो प्लांट को वो रेज मिल रही है, सन रेज, ठीक है. पर रात को तो नहीं मिल रही ना, रात को तो मून आ जाता है, सनसेट हो जाता है तो फिर मून आने लगता है, तो रात को नहीं मिलती. एंड आपको पता है ये एक रीजन है कि रात को पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि रात को जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बल्कि रात को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके निकाल रहा है हवा में, और पूरे दिन भर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. हमारा यही तो सिस्टम चलता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे और प्लांट ऑक्सीजन एक्सहेल करेगा, और वाइस वर्सा हम इनहेल कर लेंगे, है ना. बट रात को बेटा प्लांट की तरफ से तो उल्टा होता है, हमारा भले ही सेम हो बट प्लांट का तो उल्टा होता है, ठीक है. सो फोटोसिंथेसिस का ये एक हमारा इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिला के सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. अब कार्बोहाइड्रेट जो हम बोल रहे हैं वो बेसिकली हमारा एक न्यूट्रिएंट है. जो भी फ्रूट बन रहा है उसमें शुगर होती है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है. तो कार्बोहाइड्रेट हमने एक जनरल टर्म बोल दिया है. अब अगर दालें उग रही हैं तो उसमें प्रोटीन है, पल्सेस में प्रोटीन है, ठीक है, वो दाल का अलग पार्ट हो गया. बट जनरली हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है हवा में, ठीक है. सो ये एक जनरल हमारा इक्वेशन है. क्या होता है कि सनलाइट आ रही है, एनर्जी मिल रही है लीव्स को, प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स में जा रहा है और यहाँ से वाटर और मिनरल्स भी जा रहे हैं ऊपर. यहाँ पे स्टोमेटा में खाना बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, ऑक्सीजन हवा में रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है. जब तक फोटोसिंथेसिस हो रहा है पूरे दिन भर में ऑक्सीजन बाहर रिलीज आउट हो रहा है. जैसे ही सनसेट हो गया, सनलाइट चली गई, प्रोसेस तुरंत उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा बंद, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. गॉट इट. सो ये सब प्लांट खुद करते हैं. जैसे ही प्लांट को पता चलता है, जैसे प्लांट को सनराइज होता है, सनरेज मिलती है, वैसे ही प्लांट स्टार्ट हो जाता है खाना बनाना. अब घर में भी तो यही होता है, कोई रात को सोते सोते तो खाना नहीं बनाता, जैसे ही सब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग होती है, वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाएंगे, अब थोड़ी देर बाद लंच बनेगा, फिर थोड़ी देर बाद इवनिंग स्नैक्स बनेंगे, फिर उसके थोड़ी देर बाद डिनर बनेगा. तो घर पे भी तो खाना बनना मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है, रात भर में तो कुछ नहीं होता. गॉट इट. तो ऐसे ही कुछ बेटा प्लांट्स के साथ है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो और डीप में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा रीड करिए, जहां तक हमने पढ़ा है अभी उसको रीड करिए, उससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं. थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझ में आएगी और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी. अब मैं फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्शन वर्ड यूज करूंगी, मैं बोलूंगी कि जनरेशन हो रहा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज ना पता होना जरूरी है. अदरवाइज फिर हम साइंस को साइंस के तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे. मैं ये नहीं बोल सकती कि अच्छा वो तो अपने अंदर एनर्जी ले रहा है फिर वो अपने से बाहर निकाल रहा है. अब इनहेल और एक्सहेल को मैं हिंदी में नहीं बोल सकती, वरना हमारी साइंस की वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग होगी. और साइंस में तो साइंटिफिक टर्म्स यूज करेंगे ना, जैसे मैथ्स में एडिशन में प्लस, सब्ट्रैक्शन में माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में टाइम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसे साइंस की भी टर्मिनोलॉजीज है. उसके लिए ना चैप्टर रीड करना पड़ता है खुद से, तब जाके चीजें लर्न होती है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे. टिल देन आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.